चलते हैं इस वाले सेक्शन पे जो जावा के साथ लाहौर वाली फिंचेस हमने रखी हैं और जो सेल्फ के पट्टे जो है हमने अलग किए हैं। अब इनकी तरफ बढ़ते हैं। लगने के बाद हो सकता है जोड़ा टूट गया होगा, उनके साथ लग गया होगा, या उसने अक्षय कुमार बना हुआ होगा, 2-2 3-3 साथ रखने वाला शौकीन, जैसे अक्षय कुमार की फिल्मों में होता है 2-2 3-3 बीवियाँ लेके घूमता है। तो बाद में मेल आए थे गिफ्ट लाहौर से, ये एक साथ ही रहते हैं। ये इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे फीमेल पे, क्योंकि फीमेल जो है ना वो चिपकी हुई है हीरो के साथ। ये क्रिस्टेड की फीमेल बेटी है और ये पट्टे देखें आप गौर से देखें चोंचे देखें इनकी, बीच में आपको पट्टे दिख रहे होंगे, कुछ बड़े हैं, बड़े वाले लाहौर वाले हैं, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। जावा है जो पट्टों से बड़ी होकर तैयार हो रही हैं, अभी कुछ शेड रह गया है। लाहौर वालों को रिंग बना देंगे। रिंग पहनाने के बाद क्या करूँगा, इस कॉमन की कॉलोनी में लाहौर वालों को रिंग के साथ छोड़ दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल MBA यानी मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों आपकी दुआएं रंग ला रही हैं, अल्लाह मेहरबान है और मेरी किस्मत चमकती जा रही है। म्यूटेशन के बच्चे नीचे आ चुके हैं। आज मैं आपको वो दिखाऊंगा, साथ ही आपको मैं वो भी दिखाऊंगा जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। कॉमन कॉलोनी के जो बच्चे जिनके पेरेंट्स फीड करा रहे थे, वो सेल्फ फीड पे जो पट्टे आए उनको मैंने यहाँ से निकाला है और जावा की कॉलोनी में रख दिया, जहाँ पर ऑलरेडी वाइट ब्लैक चीक के पेयर लाहौर से मंगाए हुए रुके हुए थे, उनके साथ रख दिए। यानी जावा भी उसी कॉलोनी में है, लाहौर से आए हुए अडल्ट पीस भी उस कॉलोनी में है और इसके सेल्फ फीड के पट्टे भी उस कॉलोनी में। उस कॉलोनी में क्यों है? क्योंकि उस पर ब्रीडिंग सेटअप नहीं लगा हुआ, ना कोई मटकी लगी है, ना बॉक्स लगा है, कुछ भी नहीं है। तो ये इस दौरान इकट्ठे रह सकते हैं। जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और वो ये सोचेंगे यार मुश्ताक खटक ने जावा भी रखी थी साथ में और फिंचेस भी घुसेड़ दी थी, ये वो, तो मैं उन लोगों को बताता चलूँ कि इस वक्त जावा खुद भी पट्टों के मराइल से निकला है, यानी ब्रीडिंग पे नहीं है। जब ब्रीडिंग पर आ जाए जावा और फिंच तो फिर आप एक साथ नहीं रख सकते, मारा मारी हो जाएगी, वरना आपके पास ब्रीडिंग रिजल्ट ही नहीं आएंगे। तो ये अवेयरनेस यही मैं दे रहा हूँ, कल को किसी को रेफर करे इसलिए कह रहा हूँ। मैंने टेम्परेरी रखे हुए। अब आपको ये दिखाना है, इसके पट्टे अलग के वो दिखाऊंगा और म्यूटेशन के दिखाऊंगा। साथ ही मैं आपको एक और चीज़ और दिखाऊंगा और बड़ी बढ़िया चीज़ दिखाऊंगा। वो ये है कि म्यूटेशन के बच्चे जब मटकी के अंदर थे, वो वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाई। प्रीवियस वीडियो जब मैंने म्यूटेशन की ब्रीड से रिलेटेड बनाई थी, जब एक बच्चा म्यूटेशन का बाहर आया था, तो मैंने आपको ये बताया था अपनी फीलिंग्स कि यार बदनजरी का डर होता है। चूँकि अब वो पर कवर हो चुके हैं, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अब ख़तरे से निकल चुके हैं। क्योंकि दूसरे वाले जो पेरेंट्स, दूसरों के जो पेरेंट्स हैं जो अडल्ट पेयर म्यूटेशन के, वो भी सपोर्ट में उन्हें फीड कराते हैं। और फिंच की ये बहुत अच्छी आदत है कि जब कॉलोनी सेटअप होता है और बच्चे नीचे आ जाते हैं तो कोई भी उसे फीड करा देता है, तो ख़तरा कम से कम हो गया है। इसलिए अब मैं पुरानी वीडियो आपको दिखाऊंगा, जो शौकीन भाई हैं उनको दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि किस पेयर ने किस मटकी में कितने अंडे दिए थे और उसमें से कितने अनफर्टाइल हुए और कितने फर्टाइल हुए। अच्छा, एक और चीज़ आपको साथ साथ बताऊं कि मैंने म्यूटेशन में 6 मटकियां लगाई थी इनिशियली। 4 फीमेल थी, 2 मेल थे और मटकियां मैंने 6 लगाई थी। 6 मटकियां लगाने का मकसद ये था ताकि इनको चॉइसेस मिल सके। अगर मैं 4 लगाता, 6 लगाता, 10 लगाता, मेरे लिए मसला तो था नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि 2 मेल हैं जिन्होंने 2 ही जोड़े बनाने। मैंने 6 इसलिए लगाई, तो हो सकता है लोकेशन किसको क्या पसंद हो, किसी को ऊपर की मटकी, किसी को नीचे की मटकी, किसी को लेफ्ट मटकी, इस तरह 6 लगाई थी। 4 मटकियां मैंने उतार दी हैं। इवन मैंने वो मटकी भी उतार दी है जिसमें से बच्चे पूरे बढ़कर वापसी आ चुके हैं, उस मटकी को भी फ़ौरन उतार दिया ताकि वो पेयर दोबारा वहाँ ना जाए। लेकिन एक गलती मुझसे फिर भी हो गई। गलती क्या हो गई, मैंने एहतियात की थी, लेकिन इन्होंने कहा कि तुम अगर ऐसा करोगे तो फिर ऐसा ही सही। मैंने इनकी दूसरी मटकी उतारी, एक मटकी छोड़ दी। वो किस लिए छोड़ी अभी अंदर जाके बताते हैं। वो जब छोड़ी है तो जनाब ने उसी में अंडे दे के मुझे बोला, लो जी ठेंगा बाबा जी का टल्लू। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम भी अंडे दे दो, कोई मसला नहीं है, तुम्हारा भी बंदोबस्त मैं कर ही दूंगा। तो दोस्तों मैं आपको अभी बता देता हूँ कि मैंने 4 मटकियाँ क्यों उतारी हैं, और वीडियो के साथ साथ जब अंदर जाके आपको दिखाऊंगा तब भी बताता रहूँगा, कोई चीज़ स्किप ना हो जाए अभी मेरे जहन में, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। तो 4 मटकियाँ मैंने इसलिए उतारी क्योंकि दोस्तों मेरे पास माशाल्लाह और म्यूटेशन मज़ीद हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएंगी और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने म्यूटेशन बुक कर ली हैं, अब सिर्फ लाने ले जाने वाला मामला रह गया है कि मैं खुद जाके लाऊंगा या कार्गो होंगे या कोई आ रहा होगा उससे मंगवाऊंगा, ये डिसीजन लेना बाकी है। तो उस कॉलोनी में जो म्यूटेशन की थी उसमें म्यूटेशन ही म्यूटेशन आपको नज़र आएगी। और इंशाअल्लाह जैसा आप लोग चाह रहे थे कि म्यूटेशन पे भी वीडियो बनाओ, म्यूटेशन की अवेयरनेस दो, तो अब लम्हा ब लम्हा आपको वीडियोस आती रहेंगी, कभी कॉमन की, कभी जावा की, कभी म्यूटेशन की। ये वीडियोस
और ये अवेयरनेस आपको देता रहूँगा, सीखता रहूँगा। बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है। बस दुआ करें कि ज़िंदगी रहे, सेहत रहे, मैं आपको बताता रहूँ। बहुत कुछ बताने को है, बहुत कुछ एडिटिंग में पड़ा हुआ है। दोस्तों चलें अब देर किए बगैर चलते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे म्यूटेशन वाली कॉलोनी में कैमरे को लेके, और म्यूटेशन को आपको दिखाता रहूँगा, बच्चे दिखाता रहूँगा, साथ में वो क्लिप भी जोड़ता रहूँगा ताकि आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो। थोड़ा सा झमेला बन गया है, मिक्सिंग हो गई है। बहुत कम लोग हैं जो समझ पाएंगे कि मैंने क्या किया और मेरे साथ क्या हुआ और किस चीज़ को बचाने के लिए किया। तो चलें कैमरे का मुंह करते हैं उधर और जाते हैं, आपको दिखाते हैं पट्ठे। माशाल्लाह माशाल्लाह कहते जाएं और आते जाएं। दोस्तों कॉलोनी में जाने से पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि यहाँ पर देखें ये 4 मटकियाँ पड़ी हुई हैं। ये वाली 4 मटकियाँ देखें, स्टिकें भी लगी हुई हैं, और अगर देखें तो इसमें बीट और कुपेक्स भी आपको नज़र आएगा, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि यार इसमें अभी ब्रीडिंग हो चुकी है। तो चलें बढ़ते हैं कॉलोनी की तरफ। वो रही ये जावा, देखें ये सेक्शन कॉमन का है, ये देख लें। वो लगा हुआ है टेम्परेचर मीटर, वो बल्ब सर्दियों के लिए, थर्माकोल की शीट है, तरपाल और प्लास्टिक सामने है, चादरें 1.5 फीट निकली हुई हैं। जो भाई नए हैं वो इस सेटअप को भी देख लें, ठीक है। और ये जो रो दिख रही है आपको, इस तरह से कतारें दिख रही हैं कॉलम वाइज, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे दिमाग में लाया था और ये क्रिएशन है, और ये बहुत वायरल हुई है, पूरे वर्ल्ड में वायरल हो गई आपके भाई की ये क्रिएशन, आपकी दुआएं और आपकी सपोर्ट के साथ। इसके बराबर में आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको जावा, और ये दिखेंगे लाहौर वाली फिंचेस जो लाहौर से मैंने मंगवाई थी, वाइट ब्लैक चिक की, जिसे वाइट चिक भी कहते हैं। डार्क पेज की थी, इसलिए ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग करने के लिए मंगाई। इसी के बराबर में आ जाते हैं तो ये है म्यूटेशन की कॉलोनी, और ये देखें आपको गेट पर ही माशाल्लाह एक दिख रहा है, ये उड़ के गया। अब हम जाते हैं अंदर और आपको मैं कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्या हुआ है और क्या होना है। ये देख लें, ये रहा एक पहलवान गबलू मबलू बैठा हुआ है, तो टेंशन में है, मुझे भी टेंशन दे रहा है कि ऐसा ना हो ये यहीं आ जाए। अच्छा जी, अब देखते हैं दोस्तों, ये देखें, ये आपको फोकस करके मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये हैं 3 बच्चे, सही है। आप देखें इनका साइज़ देखें, माशाल्लाह इनकी हेल्थ देखें, और कॉमन के मुकाबले में तो ये बच्चे नहीं हाथी लग रहे हैं माशाल्लाह। अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ टोटल कितने पीस आ चुके हैं, और वो वाली वीडियो भी दिखाऊंगा जो मटकियों में कितने थे। अच्छा दोस्तों, मैं अंदर आ गया हूँ, अब थोड़ा सा टेंशन ख़त्म है। अब ये देखें माशाल्लाह 4 आपको बच्चे दिख रहे हैं म्यूटेशन के। अब मैं आपको अगर देखें यूँ, मैं ये जूम आउट करके थोड़ा सा, ये देखें, ये जो डंडा है ना, इसके ऊपर देखें आपको 2 स्क्रू नज़र आएंगे। अब ये जो नीचे वाली है ना, नीचे वाला जो स्क्रू है, इस पर जो मटकियाँ थी आपने देखा था प्रीवियस वीडियो में, वरना जो लोग नए हैं तो ये आई कार्ड ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो म्यूटेशन की ब्रीडिंग रिजल्ट की वीडियो पे जाएंगे। वहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी मटकी थी, और उस मटकी से बच्चे झांक भी रहे थे, तो मैंने आपको दिखाया था। तो वो वहाँ से आपको ये यकीन हो जाएगा कि मैंने ये मटकियाँ उतार दी हैं। इसके अलावा अगर वहाँ देखें तो 2 आपको वहाँ दिख रही हैं। ये भी प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर मटकियाँ थी जो कि मैंने उतार दी। अब चूँकि मैंने 6 लगाई थी, 2 इधर 2 इधर और 2 वो लगी हुई, इनको मैंने उतार दिया। क्यों उतारा? इससे ब्रीड पूरी उतर गई थी। 3 बच्चे थे वो उतर गए थे, ठीक है, यहाँ से उतर गए, खाली हो गई मटकी। तो मैंने सोचा कि दोबारा अंडे देगी, इससे बेहतर उतार लो। ये भी उतारी, वो भी उतारी, ये भी उतारी, वो भी उतारी। इसको उतारना ही था मैंने, लेकिन क्यों नहीं उतारा? क्योंकि जो इसके ऊपर मटकी है ना, वो इसके ऊपर है, यानी कि मटकियों में मैं ढक्कन नहीं लगाता। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ऊपर वाली को उतार दूंगा तो इनको थोड़ी बहुत चेंजिंग लगेगी, और उस चेंजिंग से मुझे डर था, 10 से 15% मुझे डर था कि ऐसा ना हो किसी चीज़ की चेंजेस इनको स्ट्रेस में ले आए, खौफ में ले आए, तो ऐसा ना हो कि बच्चों को पालना छोड़ दे या मटकी में जाना छोड़ दे। इसीलिए मैंने रिस्क नहीं लिया और मैंने उस मटकी को छोड़ दिया, क्योंकि उस मटकी के ऊपर घास पूरी कवर नहीं थी। समझ लें इस नीचे वाली मटकी की जो छत है वो ऊपर वाली, मैंने इसलिए छोड़ दिया। लेकिन हुआ क्या कि ये जो काला बैठा हुआ है 2B का मेल, ये वाला, ये जो है ना, ये काला, इसकी थी ये वाली मटकी, ये वाली मटकी, ठीक है, ये देखें, इसकी थी ये वाली मटकी। मैंने इसकी वजह से ये मटकी उतारी कि दोबारा अंडों पे ना आए, लेकिन इसने उस वाली में, ऊपर वाली में जाके दे दिए। मैं इधर सोच रहा था कि उसको उतारूंगा, इसने वहीं दे दिया। खैर कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, मेरे पास कॉमन की फिंचेस लगी हुई हैं, इनके अंडे उठा के उसके अंदर डाल दूंगा। लेकिन मैं भी ऐसा भी नहीं करूंगा। मैं करूंगा क्या, अब मैं तमाम पीस को जो है ना, जितने भी इस कॉलोनी में पीस है, निकाल लूँगा बाहर, माँ सिवाय उसके जिसके वहाँ पर अंडे हैं। मैं अब ये करने वाला हूँ, उस पीस को मेल और फीमेल, जो कि ये ब्लैक ब्रेस्टेड का ये वाला,
ये ब्लैक चिक ब्लैक ब्रेस्टेड का 2B का ये रहा जो खुजा रहा है अपने आप को, और फीमेल उसकी जो है वो टफ टिट है वाइट में ये वाली। सही है। अब ये इनका पक्का जोड़ा लगा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ इस कॉलोनी में हुआ क्या था। देखें 4 फीमेल थी 2 मेल थे, तो हुआ क्या कि 2 फीमेलों ने जो है एक के साथ टांका भेड़ लिया। वो टांका भेड़ा इसके साथ, ठीक है। और भेड़ा किसने, एक मुझे शक है कि उसने भेड़ा, वो जो किनारे पे आपको दिख रही है 2B की, एक उसने भेड़ा और एक इसने टांका भेड़ दिया वाइट टफ्टेड ने। वो 2 फीमेल हो गई। वो 2 फीमेलें इस मटकी में जाया करती थी, लेकिन अंडे इन्होंने कम दिए, अंडे 4 दिए, जबकि देती तो ये कुछ ज़्यादा ही देती, मेहरबान हो जाती। बहरहाल जो नसीब में होता है उतना आता है। तो ये देखिए 2 फीमेलें इसके साथ लग गई, और एक जो फीमेल है ये वाली कहाँ गई, ये वाली, ये देखें मैं फोकस लेता हूँ, ये इसने क्या किया, इसने वहाँ पर अंडे दिए और अकेले ही बच्चे पाल के निकाल दिया। तो ये भी यकीनन जो है ना इसके साथ ही क्रॉस में लग गई थी ब्लैक ब्रेस्टेड के साथ। फिर लगने के बाद हो सकता है जोड़ा टूट गया होगा, उनके साथ लग गया होगा, या उसने अक्षय कुमार बना हुआ होगा 2-2 3-3 साथ रखने वाला शौकीन, जैसे अक्षय कुमार की फिल्मों में होता है 2-2 3-3 बीवियाँ लेके घूमता है। तो उसने ये किया होगा। बहरहाल 2 इस मटकियों में आ गई थी, एक उसमें आ गई थी। ये बच्चे हैं बिल्कुल इस फीमेल के, ठीक है, इस फीमेल पे गए हैं और यही इनको कर रही है। मगर दूसरों को अगर आप देखेंगे तो दूसरे बच्चे जो हैं वो आपको उसकी शबी लगेंगे, इस वाले की, ठीक है। ये तो इस तरह से मिक्सिंग चली है इस कॉलोनी में। अब आप क्या करें, अब आप वीडियो देखें, वीडियो में आप ये देखें कि ये वाली जो कील है सेकंड वाली, ये नीचे वाली, इसमें 3 बच्चे आपको दिखेंगे, उसमें 4 बच्चे दिखेंगे। वीडियो के बाद हम टोटल काउंट करते हैं कि अभी बच्चे कितने नेस्ट आउट हो गए। दोस्तों ये मैं इस वीडियो में वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि पहले की ये वीडियो थी मेरे पास सेव। अब देखें गेट खुलते ही सीधे हाथ पे जो दूसरा स्क्रू बताया था नीचे वाला, उसमें देखें, ये देखें फीमेल देखिए कौन सी थी जो लास्ट टाइम 2B के साथ बैठी हुई थी। और इसमें देखें 3 बच्चे हैं और एक अंडा ख़राब है, ये देख लें। ये अभी मूव करेंगे हल्का फुल्का, हाँ देखें ना 3 है ये, हाँ ये 3 है। ये है गेट खुलते ही सीधे हाथ पे जो मैंने स्क्रू दिखाया ना टॉप से नीचे, अभी ये टॉप वाली, इसमें चूँकि पेयर बने ही नहीं तो ये खाली है, क्योंकि 2 ही मटकियों को इन्होंने होल्ड किया है सब ने मिल के, क्योंकि मेल 2 थे फीमेल 4 थी जैसा मैं आपको बताता है। अब हम आते हैं अंदर की तरफ, राइट साइड पे बॉर्डर पे खाली, ये भी खाली। अब जो है अब हम मुड़ेंगे इस तरफ लेफ़्ट साइड पे, ये है राइट साइड का बॉर्डर। अब ये आ गया लेफ़्ट साइड का बॉर्डर जिसमें मैंने बताया है कि 4 बच्चे हैं। अब ये देखें इसमें माशाल्लाह, ये देखें इसमें इसका मतलब इसने 6 अंडे दिए थे जिसमें से 4 बच्चे निकाले और 2 अनफर्टाइल हुए हैं। तो ये माशाल्लाह 4 बच्चे आपको दिख रहे हो। सर देखें काली काली चोंच आपको विजिबल हो जाएगा कि ये 4 हैं, ये देखें मूव हो रहे हैं। अब ये उसके ऊपर वाली मटकी जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि मैंने छोड़ी मजबूरन, इसमें आपको देखें एक अंडा दिखेगा, ये देखें ये एक अंडा इस तरह से है कि सिलेक्शन से पहले किसी ने दे दिया होगा, उसके बाद दूसरी मटकी की तरफ चली गई होगी, तो इसलिए एक अंडा जो वीडियो आपने देखी, आपने देखा बिल्कुल गोश्त के लोथड़े थे, इसी वजह से मैंने उस वक्त नहीं लगाई थी और अभी इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि सक्सेसफुली देखें आ गए, मुझे इत्मीनान है और अल्लाह ने चाहा कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब मैं आपको वीडियो वो दिखाता हूँ कि जब ये मटकी में थे और इनके फीदर आ चुके थे, पर आ चुके थे, ठीक है, किसके, स्पेशली ये वाली मटकी, ये वाली इसमें, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि इसमें 4 बच्चे आए। ये वीडियो भी देखें। इस वीडियो में आप देखें वही बच्चे जो गोश्त के लोथड़े थे पिछली वीडियो क्लिप में, इसमें बढ़ चुके हैं, पर आ चुके हैं और इजीली काउंट भी हो रहे हैं। ये देखें अब आप काउंट भी कर सकते हैं और इनकी हेल्थ देखें कितने माशाल्लाह हेल्दी हैं। और अब एक और चीज़ देखें, इनके पोटे पे देखें ग्रीन जी ग्रीन फूड, कंगनी और ग्रीन फूड, मेथी पालक देता हूँ जो मैं बताता हूँ वो है। ऊपर वाली में देखें आपने एक अंडा देखा था, अब देखें ये अंडा नेस्टिंग के नीचे चला गया, इसका मतलब दूसरा पेयर इस पे वर्किंग कर रहा है, जो मैंने आपको बताया कि 2B ने ये पकड़ ली है। अब सीधे हाथ की तरफ बॉर्डर पे जाते हैं, जो कि पहले भी खाली मटकी थी अब भी खाली है। इसके ऊपर वाली देखें वो भी खाली है, क्योंकि जो 2 मटकियाँ थी सिर्फ उन्हीं को पकड़ा होता। अब आते हैं वहाँ पे जहाँ पे 3 बच्चे थे, वो मटकी देखें मटकी की गंदगी से अंदाज़ा हो रहा है कि मटकी में बच्चे थे और माँ बाप बैठते थे यहाँ पे, वो जो है पोट आउट हो गए, नेस्ट आउट हो चुके हैं वो बच्चे। इसके ऊपर वाली मटकी चूँकि खाली थी वो अब भी आपको खाली मिलेगी। अच्छा दोस्तों, चिक्स गिनने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब मैं करूंगा क्या इस कॉलोनी में। देखें जैसे मैंने आपको बताया है
शुरू में कि मैंने और म्यूटेशन बुक कर लिए हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो आ जाएंगी। तो अब मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर तो हुआ है मिक्स मसाला सारा, समझ रहे हैं, किसी ने 2 फीमेलें पकड़ी हैं, किसी ने 3 पकड़ी हैं, उसकी वजह से फ़ीमेलें इंगेज हैं। इनके जो पेयर हैं, जो इनके जोड़े हैं, उनको तोड़ना पड़ेगा, इनकी मस्तियों को तोड़ना पड़ेगा और सेपरेट करके फ़िक्स करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास सेपरेट केजेस हैं, हफ्ते के लिए अपने मुताबिक जो है ना जोड़े बनाऊंगा, यानी मेल फीमेल को 7 छोटे केज में रखूँगा ताकि उस फीमेल का दूसरे मेल के साथ, जो प्रीवियस मेल के साथ छेड़छाड़ चल रही है, उससे ख़त्म हो जाए और वो नए मेल के साथ जोड़ा बना ले। तो इस तरह से जब जोड़े लगते रहेंगे तो वो जोड़े मैं इनमें ऐड करता रहूँगा और म्यूटेशन मेरे पास आ रही हैं उनको भी फिर मैं जोड़े की तरह ही स्टेप बाय स्टेप अंदर छोड़ता रहूँगा और इस कॉलोनी में मज़ीद मटकियाँ लगाता रहूँगा ताकि मुझे किसी हद तक ये यकीन हो जाए कि भाई मेल फीमेल पूरे हैं और जोड़े भी लगे हुए हैं। हर मेल के साथ एक फ़ीमेल की कोशिश करूँगा ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो, रिज़ल्ट अच्छे आएँ और ये मारा मारी एक दूसरे की मटकी में घुसना ना हो। अब अगर आप वहाँ देखें, वो देखें, ये 2 बाद में मेल आए थे गिफ्ट लाहौर से, ये एक साथ ही रहते हैं, ये इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे फीमेल पे, क्योंकि फीमेलें जो है ना वो चिपकी हुई हैं हीरो के साथ। बहरहाल इस तरह से ये है कि देखें मेल ज़ाया हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो जो ब्रीड आनी थी आ गई और टाइम बच गया। अब 4 फीमेलें, 4 इसमें मेल हैं और बाकी चिक हैं, तो 4 फीमेलों को 4 मेल के साथ लगा देना ही अक्लमंदी है, बजाय इसके कि मैं ये सोचूं कि कॉलोनी सेटअप खुद ही हो जाए। ऐसा करने से बेहतर है कि मैं सेपरेट करूँ। वो देखें फीड करा रहा है बच्चों को, ये देखें। अब आप देखें, वो देखें जो मैंने आपको खच्चा ज़ाहिर किया, देखें वो भी फीड करा रही है, आपने देख लिया होगा। तो कुछ बच्चे उस पे गए हैं, कुछ वो है मिल बांट के ही चल रहा है जैसा कॉलोनी में चलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने बच्चे बाहर आ चुके हैं और मैं खुद भी गिन लेता हूँ। चलो एक ही जगह पे आ गए, 5 के 5। 2 वोरे देखें, उसके बाद ब्लैक ब्रेस्टेड है, उसके लेफ़्ट साइड पे 3 ये बीच में आ गए। तो कितने हो गए, 2, 2, 4 और 1, 5। 5 इस स्टिक पे बैठे हुए हैं और 2 बैठे हुए हैं नीचे। तो इसका मतलब है कि सारे के सारे बच्चे जो मटकी में थे वो माशाल्लाह से नेस्ट आउट हो गए हैं, मटकी से बाहर आ गए हैं। मैं करीब ले जाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये उड़ ना जाए तो आप इनकी माशाल्लाह ब्यूटी चेक करें। दोस्तों शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बच्चे जो है मटकियों से बाहर आ गए। और अब चलते हैं इस वाले सेक्शन पे जो जावा के साथ लाहौर वाली फिंचेस हमने रखी हैं और जो सेल्फ के पट्टे जो है हमने अलग किए हैं। अब इनकी तरफ बढ़ते हैं और यहाँ काफ़ी डिस्टर्ब हो गए, अब यहाँ से निकलते हैं। ये मैं निकल आया, मैं लॉक कर दूँ। अक्सर लोग ये भूल जाते हैं लॉक करना, भाई लॉक सबसे पहले किया करें, चाहे आंधी आए, तूफ़ान आए, कुछ भी हो, लॉक किया करें। अब हम चलते हैं इस वाले सेक्शन में बिस्मिल्लाह करते हुए, क्योंकि पट्टे जो हैं अक्सर जो है ना मैच्योर होते नहीं हैं और वो उसी तरफ बढ़ते हैं, गेट की जानिब भी बढ़ते हैं। दोस्तों ये देखें मैं आ गया हूँ और ये डिस्टर्ब हो चुके हैं। अब आप देखें इसमें आपको ब्लैक शेड के भी दिख रहे होंगे, हाफ़ चोंच काली, हाफ़ चोंच लाल, और कुछ पीस जो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं वो लाहौर वाले पीस हैं जो पट्टे लाया था। पट्टे तकरीबन बड़े पट्टे थे और वो क्लियर हो गए। 1-2 दिन में लाहौर वालों को मैं रिंग पहना दूंगा ताकि मुझे ये पता चल सके कि लाहौर वाले कौन से हैं और मेरे वाले पट्टे कौन से हैं, वरना पता चलना मुश्किल हो जाएगा। और उसी हिसाब से फिर मैं इनकी पेयरिंग कर दूंगा ताकि स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन मेरे पास आ जाए। तो आप देखें लाहौर वाले जो हैं वो डार्क पेज के हैं और यही वजह है कि मैंने इन्हें मंगवाया, जबकि मेरे पास ख़ुद भी यही थे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डार्क पेज के हैं और ये जब ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो और ज़्यादा मज़ीद अच्छी ब्लड लाइन हो जाएगी। इसमें देखें आपको क्रेस्टेड भी दिख रहा है, ये देखें ये क्रेस्टेड की फ़ीमेल बैठी हुई है। मैं जूम करूं, ये देखें ये वाली, ये क्रेस्टेड की फ़ीमेल बैठी है और ये पट्टे देखें आप गौर से देखें चोंचे देखें, इनकी बीच में आपको पट्टे दिख रहे होंगे, कुछ बड़े हैं, बड़े वाले लाहौर वाले हैं, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। जावा हैं जो पट्टों से बड़ी होकर तैयार हो रही हैं, अभी कुछ शेड रह गया है, इनकी भी तैयारी चल रही है। ये कॉलोनी इस वक्त समझ लें इनकी मौज मस्ती की कॉलोनी है। और आप लोग कभी भी ये ना करिएगा कि अगर आपने देख लिया कि जावा के साथ फिंचेस भी है तो आप ब्रीडिंग लेना शुरू करें, नहीं। ये असल में टेम्परेरी तौर पर मैंने यहाँ रखे हैं एक साथ, और ब्रीडिंग जब होगी तो ब्रीडिंग में नहीं चल पाएंगे, एक दूसरे के साथ डिस्टर्ब होंगे, कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। तो आप ये गलती ना करना। तो फिर दोस्तों ये देखें, ये आपको दिखाना था, तो अब निकलते हैं, आपको मैं जूम करके दिखा दूँ।
दोस्तों ये देखें पट्ठे हैं, चोंचे क्लियर कर रहे हैं अपनी, यहाँ पे आ जाते हैं तो ये देखें ये रहे, इस तरह के पट्ठे थे और ये लॉन्ग फ्लाई कर रहे थे, अच्छी फ्लाई कर रहे थे, अच्छा खा पी रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें अलग कर दिया और यहाँ ले आया। और बाकी वाले मैंने अभी कॉलोनी में ही छोड़े जिसकी आपको आवाज़ें आ रही हैं। अगर आप देखें ये बराबर वाली कॉलोनी में ये देखें ये यहाँ खाना पीना चल रहा है। तो जो मुझे थोड़े कमज़ोर लगे, छोटे लगे, उनको मैंने वहीं छोड़ा हुआ है और ये मैंने सेपरेट कर लिए ताकि इनके साथ बड़े हो जाएं। बड़े होते ही ये ख़ुद भी इनसे पेयर लगा लेंगे। थोड़े दिन का गैप है, ज़्यादा नहीं है, खुराकें टाइट चल रही हैं, प्रोटीन कैल्शियम टाइट दबा के इनको दिया जा रहा है ताकि जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं। ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग करनी है और कोई ऑप्शन है नहीं, बाहर से परिंदा लाते हुए डरता हूँ। जो आ गए इसी पे जोड़े बनाएंगे इंशाल्लाह। लाहौर वालों को रिंग बना देंगे। रिंग बनाने के बाद क्या करूँगा, इस कॉमन की कॉलोनी में लाहौर वालों को रिंग के साथ छोड़ दूंगा। पहले मेरा इरादा था कि लाहौर वालों को अलग कॉलोनी दूं, लेकिन स्पेस मेरे पास कम है। तो अब जब रिंग आ चुके हैं मेरे पास, रिंग पहनाकर जब मैं वहाँ छोड़ दूंगा तो मुझे ताहयात पता चलता रहेगा कि कौन से वाले हैं जो लाहौर वाले हैं। मैं इसीलिए अलग कॉलोनी बना रहा था ताकि मुझे पता चल सके कि अलग ब्लड लाइन कौन सी है। लेकिन रिंग पहनाने देने से मुझे मेरी ही कॉलोनी में पता चलेगा और ये कॉलोनी में क्रॉस भी लगते रहेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन जो है स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन की तरफ जाएगी, क्योंकि कॉलोनी में क्रॉस लगता रहेगा इनके साथ भी। तो वो प्रोडक्शन जो है ना, मेल फीमेल इसमें भी हैं, मेल फीमेल वहाँ पर भी भरे पड़े, तो ये कारवां चलता रहेगा। और ये है मेरी स्ट्रेटजी। और कुछ दिनों बाद ये वाली जो कॉलोनी है म्यूटेशन वाली, ये जो कॉलोनी है, इधर भी कुछ और म्यूटेशन आ जाएंगी तो माशाल्लाह ये भी बिल्कुल कॉलोनी जो है ना रंगीन हो जाएगी, मटकियाँ वगैरह आ जाएंगी। जावा की कॉलोनी आपको सादी लग रही है, ये भी जैसे ही ये ब्रीडिंग एज पर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको मटकियाँ दिख जाएंगी। तो दोस्तों चलें अब कॉलोनी के बाहर चलते हैं, शाम का वक्त है, ये दाना पानी खा लेते हैं, हम बाहर जाते हैं। अब दोस्तों वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फेसबुक व्हाट्सएप के ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दें। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को साथ ही दबा दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मिलेंगे नई टॉपिक पे नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।